गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक साइंस का जो पहला चैप्टर है क्लास 6 का तुम्हारा, वो चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो देखो, चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड मतलब क्या? खाना। ठीक है, ये कहाँ से आता है, खाने के बारे में पढ़ेंगे कि खाना एक्चुअली किस चीज़ से बना होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कितने तरीके का खाना होता है, किस किस चीज़ से बना होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और ये कहाँ से आता है, कैसे हम लोग को खाना मिलता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यही चैप्टर है। ठीक है, तो सब अपना अपना बुक ओपन कर लो। पहला वाला जो चैप्टर है, देखो दिया हुआ है पहले कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज तुम घर में क्या खाए हो। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और दोस्तों को पता करो कि दोस्तों से पूछो कि उसने आज घर में क्या खाया है। ठीक है, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। पिछले दिन और आज क्या तुम सेम एक ही खाना खाए हो, पूछ रहा है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम लोग क्या सभी डिफरेंट अलग अलग खाना अलग अलग टाइम में खाते हैं। मतलब क्या, सुबह जो तुम खाते हो शाम को वो नहीं खाते, अब शाम को जो खाते हो दोपहर को वो नहीं खाते। ठीक है, आज जो खाए हैं कल हो भी सकता है कि कल हम दूसरा खाना खाएंगे, दूसरे टाइप का खाना खाएंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, सुबह उठ के चाय वगैरह हम लोग पीते हैं। ठीक है, कोई दूध भी पीता है। उसके बाद दोपहर में जाकर लंच करते हैं, बीच में ब्रेकफास्ट होता है। ठीक है, फिर शाम में कुछ खाना और उसके बाद एकदम डिनर में। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइम है खाने का, तो ये खाना हम लोग क्या डिफरेंट खाना खाते हैं। ठीक है, आज जो खाना खाएंगे ज़रूरी नहीं है कि कल भी वही खाना खाएंगे। ठीक है, खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते। तो जनरली क्या होता है, डिफरेंट खाना डिफरेंट टाइम में हम लोग क्या खाते हैं। ठीक है, और ये खाना कहाँ से आता है, ये खाना क्या हम लोग के लिए फार्मर जो है, जो खेती करते हैं, वही हम लोग वहाँ से हम लोग को क्या खाना मिलता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो दिया हुआ है फर्स्ट एक्टिविटी क्या, फूड वैरायटी। देखो पहला एक्टिविटी उसके अंदर क्या दिया है, फूड वैरायटी। कितने तरीके का खाना होता है, बहुत तरीके का खाना होता है। ठीक है, देखो दिया हुआ है पहले लाइन में, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। दोस्तों से पूछो स्कूल में कि लोग ने आज क्या क्या खाना खाया है। ठीक है, सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। देखो एक टेबल दिया हुआ है, क्या हुआ है, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट, फ्रेंड, और राइट साइड में क्या, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। तो देखो टेबल हम बनाते हैं पहले, नेम ऑफ द स्टूडेंट, दोस्त का नाम क्या है और स्टूडेंट का नाम क्या है। ठीक है, और राइट साइड में क्या दिया है, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, ईटन इन अ डे। दोस्तों से पूछो कि स्कूल में दोस्तों से या स्टूडेंट से पूछो कि उसने क्या क्या खाना खाया है। ठीक है, हर एक दिन में क्या क्या खाना खाया है। तो मान लो तुम्हारा पहला वाला फ्रेंड जो कि ए है, ठीक है, तो उसने क्या क्या खाना खाया होगा, राइस खाया होगा, मान लो कि राइस खाया है मतलब चावल। ठीक है, रोटी खाया होगा। ठीक है, उसके बाद सब्जी खाया होगा। ठीक है, इस तरीके का खाना खा सकता है। अच्छा, उसके बाद मान लो बी फ्रेंड है, उसने मान लो कि चपाटी खाया होगा। ठीक है, उसने राइस और रोटी नहीं खाता, वो चपाटी खाता है। ठीक है, उसके बाद मान लो पनीर खाया होगा। ठीक है, मिल्क पिया होगा, हो सकता है। डिफरेंट फूड आइटम डिफरेंट टाइम में खाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लो सी आइटम है, तो वो सी क्या है, वो फ्रेंड क्या है, वो थोड़ा नॉनवेज खाना ज़्यादा अच्छा लगता है उसको, तो वो क्या होगा, राइस खाएगा। ठीक है, चिकन करी खाएगा, मान लो चिकन करी खाया है। ठीक है, उसके बाद फिश खाया है। ठीक है, ये सब खा सकता है, सब्जी खाया होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें लिस्ट करना होगा हर एक फ्रेंड का। मान लो और एक फ्रेंड डी है, ठीक है, वो क्या खाया होगा, हो सकता है वो भी रोटी खाया होगा। ठीक है, उसके बाद फिश कड़ी खाया होगा, एग खा सकता है, बॉइल्ड एग सुबह खा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या चार्ट बनाना पड़ेगा, डिफरेंट दोस्तों से पूछना पड़ेगा कि उसने आज दिन भर क्या क्या खाना खाया है। ठीक है, तो इस तरीके से खाना खा सकता है। ठीक है, अच्छा तो ये फूड वैरायटी हो गया कि डिफरेंट फूड होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके का खाना होता है। ठीक है, अच्छा हम लोग का जो फूड वैरायटी है, जो खाने का जो अलग अलग तरीका है, वो डिपेंड करता है हम लोग किधर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो देश है, ठीक है, उसमें इस कंट्री के अंदर क्या बहुत सारा स्टेट्स है। जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ऐसे बहुत सारा स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है,
ठीक है, और भी बहुत सारा स्टेट्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या खाने का जो वैरायटी है, खाने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में क्या, वेस्ट बंगाल में अगर तुम बंगाली हो, ठीक है, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या फिश और राइस ये तो खाओगे ही खाओगे, क्योंकि ये बंगाली का फेवरेट डिशेज है। ठीक है, ये खाओगे ही खाओगे। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के लिए मैक्सिमम तुम्हें ये डिश देखने को मिलेगा, फिश और राइस। ठीक है, और भी है, एग भी खाता है, पनीर भी खाता है, चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, लेकिन मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो दिखेगा ये है। ठीक है, उसके बाद तुम तमिलनाडु में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, वहाँ पे क्या डोसा मिलेगा तुमको खाने के लिए। ठीक है, उत्तपम मिलेगा खाने के लिए, उसके बाद क्या बड़ा पाव मिलेगा, दही वड़ा मिलेगा, ऐसे बहुत सारा खाना है, वो तमिलनाडु में फेमस है। ठीक है, इस तरीके से महाराष्ट्र में चले जाओ, यहाँ भी अलग अलग वैरायटी मिलेगा तुमको। ठीक है, उसके बाद तुम कर्नाटका में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग खाने का वैरायटी मिलेगा। तो हर एक स्टेट्स का क्या अलग अलग खासियत है खाने का। ठीक है, तो ये हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि कौन से वाला स्टेट, कौन से स्टेट में कौन सा खाना सबसे अच्छा पॉपुलर है, फेमस है। तो ये बाद में दिया हुआ है, बाद में हम लोग बोलेंगे। तो इसी को हम लोग फूड वैरायटी बोलेंगे, खाने का जो अलग अलग हिस्सा है, खाने का जो अलग अलग तरीका है। ठीक है, तो हर एक स्टेट्स में अलग अलग है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में तुम। ऐसा नहीं है कि दही वड़ा डोसा तुम वेस्ट बंगाल में रह के नहीं खाते हो, ज़रूर खाते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फेमस है क्या तमिलनाडु में। मतलब साउथ का जो स्टेट है, तमिलनाडु हो सकता है, केरला हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम तुम्हें मिलेगा। और वही तुम फिश राइस चले जाओ, वहाँ पे भी लोग खाते हैं, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं, इतना फेमस नहीं है जो कि जैसे कि यहाँ है। ठीक है, तो इसको हम लोग फूड वैरायटी बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो क्या दिया है, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड्स आइटम्स मेड ऑफ। ये किससे बना होता है, जैसे कि राइस। ठीक है, राइस हो गया, रोटी हो गया। रोटी क्या है, रोटी आटा से बना होता है, सभी को पता है। ठीक है ये कहाँ से आता है, रोटी व्हीट यहाँ से आता है। उसका जब चावल हम खाते हैं, चावल वो क्या होता है, वो राइस से आता है। ठीक है, चावल। उसके बाद पनीर ये क्या मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से मिलता है। ठीक है, तो ये सब खाना कहाँ से आता है, क्या किससे बना होता है। तो अलग अलग तरीके का जो खाने का आइटम है वो डिफरेंट चीज़ से बना होता है। ठीक है, थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। जैसे राइस बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट तुम्हें चाहिए, एक तो रॉ राइस जो दुकान से हम लोग खरीद के लाते हैं। ठीक है, वो रॉ राइस है, उसको तुम क्या करोगे, पानी में डालोगे, कंटेनर में पानी लेके, उसके अंदर कंटेनर के अंदर पानी लोगे, उसके अंदर रॉ राइस डाल दोगे, उसको उबालोगे, बॉयल करोगे, तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो चावल में कन्वर्ट हो जाएगा, चावल हो जाएगा, राइस हो जाएगा, वो उसको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट का ज़रूरत है। इंग्रेडिएंट मतलब क्या, इंग्रेडिएंट मतलब वो किससे बना हुआ है, वो जो फूड आइटम तुम खा रहे हो या खाओगे वो किससे बना होगा। ठीक है, तो राइस कुक करना बहुत ईजी है। राइस में क्या होता है, सिर्फ एक कंटेनर लेना होता है, उसके अंदर तुम वाटर दोगे, उसको उबालोगे, और पहले से रॉ जो राइस जो हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं वो डाल देना है, उसके अंदर उसको उबालना है। तो ये क्या होगा, वो राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, चावल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है प्रिपेयर करना। उसके बाद जैसे मान लो चिकन करी, तुम चिकन करी खाना अच्छा लगता है तुमको, तो चिकन करी तुम कैसे बनाओगे, पहले तो चिकन खरीद के लाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारा इंग्रेडिएंट का ज़रूरत है। जैसे तुमको पहले चिकन चाहिए, उसके बाद मसाले बनाना है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें प्याज लगेगा, ठीक है, बहुत सारा स्पाइसेस लगेगा, ठीक है, ऑयल लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम पोटैटोज़ उसमें डालना चाहोगे तो पोटैटोज़ उसको उसके अंदर देना पड़ेगा। तो बहुत सारा स्पाइसेस है उसके अंदर जिसमें तुमको चिकन करी बनाने के लिए लगेगा। ठीक है, तो वो उसके इंग्रेडिएंट हो गया, चिकन हो गया, तुम्हारा प्याज हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, उसके बाद उसको तुम मसाले को पेस्ट करोगे, उसके बाद उसके अंदर फ्राई करके तुम बनाओगे चिकन करी। ठीक है, तो ये हो गया इंग्रेडिएंट्स। मतलब क्या है इंग्रेडिएंट्स, मतलब किससे वो बना है, वो फूड आइटम किससे बना है, उसको बोलते हैं हम लोग इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जैसे वेजिटेबल करी है, कुछ सब्जी तुम बनाओगे, किसी मतलब कोई भी सब्जी, तो उसके लिए तुम्हें क्या डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल चाहिए। मान लो तुम मिक्स्ड वेज बनाओगे, ठीक है, तो मिक्स वेज बनाने के लिए तुम्हें क्या बहुत सारा वेजिटेबल्स का ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। पहले तो बहुत सारा वेजिटेबल्स को इकट्ठे करो मिक्स वेज के लिए, उसके बाद ऑयल चाहिए, सॉल्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हें स्पाइसेस चाहिए, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको बनाने के लिए। मतलब अगर मिक्स वेज तुम बनाओगे तो उसका बहुत इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से खाने क्या डिफरेंट खाने का जो आइटम है डिफरेंट चीज़ से बना होता है। हमें वो चीज़ चाहिए उसको बनाने के लिए, उसके बाद ही हम उसको खा सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद देखो एक्टिविटी 2 में देखो क्या दिया हुआ है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। मतलब क्या, पहले जो टेबल हम लोग बनाए थे कि स्टूडेंट का नाम लिखना होगा और हर एक स्टूडेंट हर एक दिन में क्या क्या चीज़ खाया होगा, तो वो जो टेबल हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे उस टेबल को देखो, ठीक है। उसके बाद और एक ऐसा टेबल बनाओ, देखो दिया हुआ है टेबल 1.2 में, लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। देखो दिया हुआ है, देखो फूड आइटम दिया हुआ है और इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, मतलब कुछ फूड आइटम तुमको लिखना होगा और वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग बनाते हैं फूड आइटम और इंग्रेडिएंट्स मतलब वो किससे बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। जैसे देखो पहला दिया है रोटी, इसको कोई चापाटी भी बोलता है, ठीक है, रोटी और चपाटी, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये आटा से बना होगा, और सिर्फ आटा से तो नहीं बनेगा ना, इसके लिए तुम्हें पानी का भी ज़रूरत है, क्योंकि पानी के अंदर तुम आटा डालोगे, उसके बाद उसको क्या करोगे, ऐसे करके मसलोगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है, तो इसके लिए आटा और वाटर की ज़रूरत है। उसके बाद मान लो दिया हुआ है दाल दिया हुआ है तुमको, तो इसके लिए क्या चाहिए, दाल के लिए पल्सेस चाहिए होगा, ठीक है, पल्सेस चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद ऑयल चाहिए, सॉल्ट देना होगा थोड़ा, क्योंकि सॉल्ट नहीं दोगे तो उसको खा नहीं पाओगे, सॉल्ट तो देना ही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या, थोड़ा बहुत स्पाइसेस लगता है, तो ये सब चीज़ें चाहिए दाल बनाने के लिए। उसके बाद मान लो तुम एग कड़ी बनाओगे, तुम्हें एग कड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो एग कड़ी बनाओगे, तो एग कड़ी के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पहली बात तो एग खरीदना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, इसमें भी ऑयल डालना पड़ेगा, स्पाइसेस देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मिर्ची खाते हो तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि स्पाइसेस के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद वाटर देना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चाहिए एग कड़ी बनाने के लिए। उसके बाद मान लो तुम ये खाओगे, फ़िश कड़ी खाओगे, तो इसके लिए भी लगभग सेम, फ़िश कड़ी के लिए पहले तो फ़िश, कौन सा फ़िश खाना चाहते हो, उसके बाद तेल या फिर ऑयल देना पड़ेगा, स्पाइसेस देना है, ठीक है, वाटर देना है, ठीक है। अगर उसमें अगर पोटैटो डालना चाहते हो तो पोटैटो भी डाल सकते हो, ठीक है, ये भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद मान लो तो मिक्स वेज खाना चाहते हो, मिक्स वेज, ठीक है, इसके लिए तो पहले वेजिटेबल्स चाहिए, ऑयल चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, ठीक है। अच्छा स्पाइसेस चाहिए, देखो स्पाइसेस के बिना तो नहीं खा पाओगे, स्पाइसेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो क्या टेस्ट को थोड़ा और बढ़ा देता है, खाने में अच्छा लगता है, तो स्पाइसेस तो चाहिए ही, ठीक है। तो ये सब मुझे ज़रूरत होगा। उसके बाद सॉल्ट चाहिए, ठीक है, सॉल्ट इसमें भी देना है, फ़िश कड़ी में भी सॉल्ट देना है, नहीं तो खा नहीं पाओगे, एक कड़ी इसमें भी सॉल्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा तो ये सब फूड आइटम है और डिफरेंट इसके इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, तुम डिफरेंट फूड आइटम बनाओगे, कौन सा खाना तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है, और यहाँ पे तुम ऐड करोगे टेबल में, और वो उसके इंग्रेडिएंट क्या है, ठीक है, किस चीज़ से वो बना हुआ है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये तुम डालोगे कि कौन सा खाना अच्छा लगता है, वो तुम फूड आइटम में डालोगे और वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसको वहाँ पे राइट साइड में उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा फूड आइटम, कौन सा खाना किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कौन सा खाना अच्छा लगता है ये देख के तुम इसको ऐसे चार्ट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया है, उसके बाद जो टॉपिक है देखो दिया हुआ है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। कहाँ से आता है ये फूड मटेरियल्स का सोर्सेस क्या है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, खाने का जो सोर्स वो कहाँ से आता है। देखो क्या लिखा है, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। मतलब क्या, जो दो टेबल हम लोग बनाए हैं उसमें क्या था, एक फूड आइटम्स था, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था, और राइट साइड में उसका इंग्रेडिएंट था, मतलब किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा खाना है जिसका नाम से ही हम लोग मालूम कर सकते हैं वो किस चीज़ से बना होगा। जैसे कि मान लो तुम अगर बोलोगे कि राइस, तो उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, रॉ राइस जो तुम दुकान से खरीद के लाते हो, और वाटर हो जाएगा, रॉ राइस और वाटर तुम अगर तुम उबालोगे तो वो तुम चावल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हम इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद मान लो तुम खाना चाहते हो फ़िश करी, ठीक है, तो इसके लिए भी पहली बात तो फ़िश चाहिए, उसके बाद स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, तो ये सब हम लोग को ऐसे ही मालूम होगा। तो कुछ खाने का आइटम है जो नाम से ही मालूम हो जाता है, तो ये किस चीज़ से बना हो सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आता है, ऑब्वियसली प्लांट से आएगा।
फ्रूट्स तो प्लांट से आता है, प्लांट्स में उगता है, वेजिटेबल्स भी प्लांट से ही आएगा, ठीक है। तो इसका मेन सोर्सेस क्या है? प्लांट्स। तो अगर हम बोलेंगे कि ये जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है, इसका दोनों का मेन जो सोर्स है कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। हम लोग प्लांट से ये कलेक्ट करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कोई भी टाइप का फ्रूट्स और कोई भी टाइप का वेजिटेबल्स हो वो प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। अच्छा देखो दिया हुआ है प्लांट्स ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? राइस और व्हीट कहाँ से मिलता है? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब क्या? फसल। ग्रेन्स का अगर तुम मीनिंग जानना चाहते हो तो ग्रेन्स का मेन क्या? फसल है, जो उगाते हैं, ठीक है। मतलब क्या? ये जो व्हीट है, ठीक है, और राइस है, कहाँ से मिलता है? व्हीट और राइस देखो यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग क्या, ये व्हीट और राइस कहाँ से मिलता है? पैडी। इसका मेन सोर्स है पैडी। मतलब हम लोग देखे हैं कि अगर बाहर गांव में तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम क्या वहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऐसे रोज़ और कॉलम्स में क्या ये प्लॉट रहता है, ऐसा टाइप का प्लॉट रहता है। और क्या रोज़ और कॉलम्स में क्या बहुत सारे एरिया लेके क्या वो उगाया जाता है, पैडी उगाया जाता है, जहाँ से हम लोगों को क्या व्हीट और राइस मिलता है। वही हम लोग क्या दुकान में लेने जाते हैं, वहाँ से खरीदते हैं, खरीद के आके घर में प्रिपेयर करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो क्या है, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। मतलब ये एनिमल से मिलता है। मतलब अगर मान लो हम लोग मिल्क खाना चाहते हैं, ठीक है, मिल्क पीना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद मान लो तुम एग खाना चाहते हो, ठीक है, पनीर खाना चाहते हो, ठीक है, ये सब के लिए मेन जो सोर्सेस है वो क्या है? वो एनिमल से मिलेगा। उसके बाद और भी है, चिकन है, मटन है, और भी है। तो हर एक के लिए जो मेन सोर्स है वो क्या? एनिमल से, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोगों का क्या समझ में आया कि फूड मटेरियल का जो सोर्स है वो सोर्स दो तरीके का सोर्स है। एक आता है प्लांट से, कुछ खाना प्लांट से हम लोगों को मिलता है, कुछ खाना एनिमल से मिलता है, ठीक है ना। मतलब फूड मटेरियल का जो सोर्स है वो दो टाइप का सोर्स है। एक आता है प्लांट वाला, जो खाना हम लोगों को प्लांट से मिलेगा, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। और दूसरा वाला हो गया एनिमल वाला सोर्स, जैसे कि उसके अंदर मिल्क आ जाएगा, एग आ जाएगा, फिश आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो एक्टिविटी 3 में क्या दिया है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। वो कहाँ से आया है, कहाँ से, उसका सोर्स क्या है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, सम एग्जांपल्स आर शोन इन द टेबल। देखो टेबल में एक टेबल दिया है, उसमें देखो दिया हुआ है फूड आइटम दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, सोर्सेस दिया है। तो वो पहला टेबल हम लोग बनाते हैं कि फूड आइटम क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ है और वो कहाँ से मिला है, सोर्सेस क्या है वहाँ पे। कहीं ना कहीं से तो मिला होगा, या तो प्लांट वाला सोर्स होगा या तो एनिमल वाला सोर्स होगा। तो देखो फूड आइटम्स खाने का आइटम, ठीक है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स, वो किस चीज़ से बना हुआ है। उसके बाद आता है सोर्सेस, कहाँ से मिला है। तो खाने का आइटम देखो, पहली बात तो देखो इडली, ये खाए हो उम्मीद करती हूँ। इडली सबसे ज़्यादा फेमस है क्या? साउथ में, हम लोग का जो साउदर्न पार्ट है हम लोग का कंट्री का, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, उस हिस्से में ये इडली बहुत फेमस है। इडली, डोसा, बड़ा पाव, ये सब वहाँ पे बहुत फेमस है खाना, ठीक है। तो इडली कहाँ से बना है? तो इसके लिए मेन जो चाहिए वो है राइस, क्योंकि ये राइस से बना होता है। मेन जो इंग्रेडिएंट है वो राइस है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। मेन कंपोनेंट है वो राइस है। उसके बाद क्या, दाल भी चाहिए, थोड़ा दाल भी। इसका ये जो दाल है यहाँ पे, ये इसका एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। नेम क्या है? उड़द दाल, ये दाल चाहिए, ठीक है। तो ये मेन दो कंपोनेंट है, ये दो चाहिए ही चाहिए। और ये जो सॉल्ट तुम दे रहे हो ये टेस्ट के लिए देना होता है, ठीक है। अच्छा और वाटर चाहिए। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है देखे हो, इससे क्या इडली बना होता है, ठीक है। और इन चारों का मेन जो सोर्सेस है वो सोर्स क्या है? प्लांट है, क्योंकि राइस में प्लांट से मिलेगा, दाल ये भी प्लांट से मिलेगा, ठीक है। अच्छा तो इडली हम लोग देख लिया कि इडली एक फूड आइटम है, इसके इंग्रेडिएंट्स ये वाला है, ये सब है। और सोर्सेस है क्या? प्लांट, मतलब ये प्लांट वाला सोर्सेस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पनीर। अगर पनीर खाना चाहते हो तो पनीर तुम्हारा एक मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से बना होता है, ठीक है। तो ये मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है। मिल्क क्या है? एनिमल वाला सोर्सेस है, क्योंकि ये तो प्लांट से मुझे नहीं मिलेगा, ये एनिमल वाला सोर्सेस है, एनिमल से मिलता है मिल्क, ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं खीर। अगर खीर खाना है, ठीक है, खीर भी तुम्हारा मिल्क वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन इसके यहाँ से मिल्क के साथ साथ थोड़ा थोड़ा
राइस भी चाहिए, ठीक है। और अगर शुगर ऐड करोगे तो एकदम बढ़िया रहेगा, शुगर, ठीक है, मीठा, क्योंकि खीर तो मीठा होता है। तो मेन जो है ये मिल्क है और ये राइस है, ठीक है। अगर शुगर दोगे तो क्या होगा, वो मीठा होगा, क्योंकि शुगर थोड़ा बहुत ऐड करना चाहिए। अच्छा, तो देखो इसमें अगर तुम राइस और शुगर वाला दोगे, इन दोनों के लिए अगर ये है तुम्हारा क्या प्लांट वाला सोर्सेज से मिलेगा, और मिल्क के लिए तुम्हें क्या एनिमल वाला सोर्स चाहिए। मतलब ये खीर एक ऐसा खाना है जिसमें क्या सोर्सेस एनिमल भी लगता है, प्लांट भी लगता है। मतलब खीर में जो जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है उसके लिए तुम्हें एनिमल सोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगा और प्लांट सोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं देखो चिकन करी, ठीक है। ये अगर खाना है तो इसके लिए तो पहले ही बताए इंग्रेडिएंट किसके क्या ज़रूरत है। पहले बात तो चिकन का ज़रूरत होगा, चिकन लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है। उसके बाद स्पाइसेस की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद ऑयल डाल सकते हो, सॉल्ट देना है, वाटर देना है, ये सब देना है, ठीक है। अच्छा, चिकन के लिए सोर्स कहाँ से मिलेगा, एनिमल, ठीक है। स्पाइसेस, ऑयल, सॉल्ट, इस सब के लिए तुम्हें जो सोर्सेस है वो है प्लांट, ठीक है। इसके लिए प्लांट चाहिए, ये प्लांट से तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो चिकन करी एक खाना है, इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ा हम लोगों को, चिकन का ज़रूरत पड़ा, स्पाइसेस का ज़रूरत पड़ा, ऑयल का ज़रूरत पड़ा, और थोड़ा बहुत सॉल्ट और वाटर का ज़रूरत पड़ा। मतलब क्या, इसमें भी ये जो है चिकन करी खाना, इसके लिए भी सोर्सेज तुम्हारा एनिमल वाला सोर्सेज भी लगेगा, प्लांट वाला सोर्सेज भी लगेगा, क्योंकि चिकन तो एनिमल वाला सोर्सेज हो गया, एनिमल से मिलेगा। और जो स्पाइसेस है, ऑयल है, सॉल्ट है, ये सब के लिए क्या एनिमल वाला प्लांट वाला सोर्सेस चाहिए। मतलब ये भी एक ऐसा खाना है खीर की तरह जिसमें इंग्रेडिएंट का सोर्स तुम्हारा एनिमल भी होगा और प्लांट भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कुछ फूड आइटम और लिखोगे, लिस्ट करोगे जो खाना तुम्हें पसंद है, और हम लोग क्या करेंगे, उसका जो इंग्रेडिएंट है और सोर्सेस है वो भी लिख देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क होगा, फूड आइटम तुम लिखोगे और इंग्रेडिएंट सोर्सेस भी उसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, देखो नेक्स्ट पेज में क्या दिया है कि व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 कौन सा था, खाना, उसका इंग्रेडिएंट्स और उसका सोर्सेस, एनिमल वाला सोर्स या प्लांट वाला सोर्स, यही था। तो इस एक्टिविटी से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो खाने का जो सोर्सेस है वो एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। देखो लिखा है प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, ठीक है। जैसे कि मतलब प्लांट से हम लोग को क्या मिलता है, प्लांट से हम लोगों को मिलता है वेजिटेबल्स, ये सब मिलेगा, ठीक है। स्पाइसेस, ठीक है, वेजिटेबल्स मिलेगा, स्पाइसेस मिलेगा, उसके बाद ग्रेन्स मिलेगा, ठीक है, सीरियल्स मिलेगा, ये सब मिलेगा हम लोगों को, ये प्लांट से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मान लो जैसे फ्रूट्स, ये मिलेगा, ये सब हम लोग को प्लांट से मिलेगा खाने का, ये भी खाने का आइटम है। और एनिमल से क्या मिलेगा, जो कि एनिमल वाला प्रोडक्ट है, जैसे मान लो मीट, चिकन मिलेगा, ठीक है, मीट मिलेगा, एग मिलेगा, ठीक है, पनीर मिलेगा। उसके बाद मान लो तुम्हारा वो जो एग है, फ़िश मिलेगा। तो ये एनिमल वाला प्रोडक्ट है, ये एनिमल ये जब खाने का सोर्सेस वो क्या, वो एनिमल सोर्सेस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो मिल्क है, ये मिल्क यहाँ पे जो हम लोग मिल्क लिखे, मिल्क ये भी मिलेगा, ठीक है, एनिमल से। तो ये जो मिल्क है, मिल्क कौन सा कौन एनिमल हम लोग को प्रोवाइड करवाता है, एक तो काऊ, ठीक है, दूसरा क्या है, गोट, ये दो एनिमल है, काऊ है, गोट है, और बफालो भी हो सकता है, बफालो, ये एनिमल भी क्या हम लोगों को मिल्क प्रोवाइड करवाता है। तो काऊ है, गोट है और बफालो है, ठीक है। ये कुछ कॉमन एनिमल्स है जो हम लोग को मिल्क देता है, ठीक है। और ये जो मिल्क है, मिल्क से भी बहुत खाना होता है, जैसे कि ये पनीर हम लोग लिस्ट किए, ये पनीर, ये मिल्क प्रोडक्ट है, मतलब मिल्क से हम लोग को मिलता है। उसके बाद घी, ये भी मिल्क से मिलेगा। उसके बाद बटर, ये खाना भी, ये भी सब मिल्क से आता है। मतलब क्या, इन तीनों का जो अगर तुम सोर्स बोल सकते हो तो ये सोर्स क्या है, मिल्क है, मिल्क से मिलता है। और मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। मतलब क्या हो गया, ये सब क्या होला, एनिमल वाला सोर्सेस हो गया। इन सब खाने का सोर्सेस क्या होगा, एनिमल सोर्सेस होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो चीज़, ये खाना भी तुम्हारा एनिमल वाला सोर्सेस है, क्योंकि चीज़ बनता है मिल्क से। उसके बाद कर्ड, दही, ठीक है, मीठा दही भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये कर्ड भी तुम्हारा मिल्क से मिलता है, जो कि एनिमल वाला सोर्सेस है। तो ये सब मिल्क से हम लोगों को मिलता है, ठीक है। एवं हर एक जो हम लोग हैं, ये इनमें से कोई ना कोई खाना खाते ही है, या तो पनीर, घी, बटर, हम लोग सभी खाए हैं, ठीक है। तो ये मिल्क प्रोडक्ट है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा है कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स व्हिच गिव अस मिल्क।
देखो मिल्क मेनली देता है काऊ, गोट और बाफालो, यही मिल्क मेन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं। और भी एनिमल्स है जो मिल्क देता है, लेकिन वो हम लोग को क्या जनरली खाते नहीं है, जनरली खाते हैं ये काऊ, गोट और बाफालो ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट पार्ट्स मतलब प्लांट का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, खाने के हिसाब से प्लांट का कौन सा वाला पार्ट हम लोग खाते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट क्या है। देखो लिखा है प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट हम लोग का खाने का एक हिस्सा है, लेकिन कौन सा वाला पार्ट। देखो प्लांट से हम लोग क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि प्लांट में फ्रूट उगता है, फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, ठीक है। अच्छा, वी ईट मेनली लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल मतलब क्या, मतलब जो जिसके अंदर हरा भरा जो वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल मतलब जो हरा भरा वेजिटेबल्स है वो हम लोग खाते हैं प्लांट में, ठीक है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, कुछ कुछ प्लांट का फ्रूट्स भी हम लोग खाते हैं, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स ऑल्सो, ठीक है, ये भी हम लोग खाते हैं। कुछ कुछ प्लांट है जिसका फ्लावर भी हम लोग खाते हैं, वो बाद में हम लोग पढ़ाएंगे। कुछ कुछ प्लांट है जिसका फ्रूट्स तो खाते ही हैं, कुछ कुछ प्लांट है जिसका रूट्स भी खाते हैं, जैसा ऑनियन। ऑनियन एक्चुअली क्या है, रूट प्रोडक्ट है। पोटैटोज़ ये रूट प्रोडक्ट है। ये दो जो वेजिटेबल्स है ना, ऑनियन और तुम्हारा पोटैटो, ये तुम्हारा प्लांट का रूट प्रोडक्ट है। तो इसका रूट्स को हम लोग खाते हैं, रूट में उगता है, मिट्टी के नीचे। मतलब क्या, मिट्टी के नीचे मतलब क्या है, रूट्स वाला प्रोडक्ट है प्लांट का। तो ये रूट्स वाला प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, ये प्लांट का रूट वाला पार्ट हो गया। तो ऐसे ही स्टेम वाला पार्ट है, उसका अलग अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। पम्पकिन फ्लावर, ये पम्पकिन एक फ्लावर है, पम्पकिन एक प्लांट है, ठीक है। ये पम्पकिन फ्लावर है, ये फ्लावर भी हम लोग क्या बेसन में डालते हैं और उसको फ्राई करके उसका थोड़ा खाते हैं, ठीक है। तो वो तो फ्लावर है ना, तो प्लांट का वो फ्लावर वाला पार्ट है पम्पकिन फ्लावर। मतलब वो जो प्लांट है, उस प्लांट का जो फ्लावर वाला पार्ट है, फ्लावर वाला पार्ट को हम लोग निकाल के उसको बेसन में डाल के ऑयल में फ्राई करके हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या हो गया, ये एक प्लांट है जिसका फ्लावर वाला पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं। उसके बाद देखो क्या है, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल मतलब क्या, एडिबल मतलब होता है खाने लायक हिस्सा, एडिबल इसका नाम, इसका मीनिंग क्या है, ईटेबल। ईटेबल मतलब क्या, खाने लायक हिस्सा। मतलब कुछ कुछ प्लांट है जिसका 2 या तो 2 से ज़्यादा खाने लायक हिस्सा है, ठीक है। मतलब क्या, तुम जैसे फ्रूट्स खा रहे हो वैसे ही फ्लावर भी खा सकते हो, रूट्स भी खा सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा खाने का हिस्सा है। कुछ कुछ प्लांट है जिसका तुम सिर्फ एक ही हिस्सा खा सकते हो। कुछ कुछ प्लांट है जिसका तुम एक से ज़्यादा हिस्सा खाने लायक होता है, ठीक है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। मस्टर्ड प्लांट का जो सीड्स है वो क्या एक्चुअली ऑयल निकालने के लिए होता है। ऑयल कहाँ से आता है, मस्टर्ड प्लांट का जो सीड्स है उसको निचोड़ के उसके वहाँ से ऑयल निकाला जाता है। तो मस्टर्ड प्लांट का सीड काम आता है, क्योंकि सीड से हम लोग को ऑयल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और जो लीव्स है वो लीव्स को हम लोग वेजिटेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल एज अ वेजिटेबल खा सकते हैं। मतलब जो मस्टर्ड प्लांट है उसका 2 हिस्सा खाने लायक हो गया। एक तो सीड्स जिसको निचोड़ के हम लोगों का ऑयल मिलेगा, क्योंकि ऑयल तो चाहिए फ्राई करने के लिए, खाने के लिए। अच्छा, और क्या है, और मस्टर्ड प्लांट का जो लीफ है वो भी एज अ वेजिटेबल हम लोग खा सकते हैं। मतलब इसका 2 हिस्सा क्या खाने लायक है, एडिबल पार्ट है और ईटेबल पार्ट है। अच्छा, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। अच्छा, बनाना प्लांट में क्या है, जो फ्रूट्स है, मतलब जो बनाना है वो हम लोग खाते हैं, ठीक है। अच्छा, और बनाना का जो लीफ है, लीफ भी क्या कोई स्टेट्स में, कुछ कुछ स्टेट्स में जो बनाना प्लांट का जो लीफ है उसको भी खाया जाता है। जैसे कि साउदर्न का जो स्टेट्स हो गया, मतलब दक्षिण का जो हम लोग का जो राज्य है, वहाँ पे भी क्या इस बनाना प्लांट्स को खाया जाता है, ठीक है। तो इसका भी 2 हिस्सा खाने लायक है। अच्छा, थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। तो और भी 2 या 3 एग्जाम्पल सोचो प्लांट का जिसका 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सा खाने लायक होगा, ठीक है। अच्छा, देखो उसके अंदर उसके बाद एक टेबल दिया हुआ है 1.4 वाला कि प्लांट पार्ट्स एज अ फूड। कौन सा वाला प्लांट का कौन सा वाला पार्ट हम लोग खा सकते हैं। देखो पहले दिया हुआ है फूड आइटम विथ प्लांट एज दे मेजर सोर्स। पहला वाला दिया ब्रिंजल कड़ी। ब्रिंजल कड़ी के लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या ज़रूरत है, देखो ब्रिंजल का ज़रूरत है, चिली का ज़रूरत है स्पाइस की तरह। उसके बाद ऑयल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो ऑयल मस्टर्ड का भी हो सकता है, ग्राउंड नट का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। जैसे ब्रिंजल क्या है, ब्रिंजल फ्रूट है, मतलब ब्रिंजल प्लांट पे जो ब्रिंजल उगता है वो फ्रूट्स है एक्चुअली, तो वो फ्रूट सोर्सेस हो गया। उसके बाद चिली मतलब क्या, वो भी तो फ्रूट्स है, क्योंकि चिली प्लांट में जो चिली होता है वो भी फ्रूट्स है एज अ फ्रूट। उसके बाद ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट मस्टर्ड, मतलब ये ऑयल तो मस्टर्ड से कहाँ से मिलेगा, मस्टर्ड का सीड से हम लोगों को ऑयल मिलेगा। मतलब क्या, सीड्स क्या है, सीड तो रूट वाला पार्ट है,
मतलब सोर्सेस क्या होगा, सीड्स होगा, वो प्लांट का कौन सा वाला हिस्सा है, प्लांट्स का रूट वाला हिस्सा है। तो ऐसे ही और भी हम लोगों को जो फूड आइटम है उसको हम लोगों को लिस्ट करना है और उसका इंग्रेडिएंट्स बताना पड़ेगा, कहाँ से आया है वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोच के तुम लिख के मुझे होमवर्क करके दिखाओगे। तो ये हो गया तुम्हारा इंग्रेडिएंट और सोर्सेस, ठीक है। तो जो डिस्कशन है इस चैप्टर का आज के लिए इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आज क्या क्या डिस्कस किए कि फूड क्या है, ठीक है, खाना क्या है, कहाँ से आता है, फूड का डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस क्या है, एक प्लांट वाला सोर्सेस है, एक एनिमल वाला सोर्सेस है। प्लांट वाला सोर्सेस से हम लोग को कौन सा खाना मिलता है, एनिमल वाला सोर्सेस से कौन सा खाना मिलता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है, उसका सोर्सेस क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस किए। हमेशा याद रखना कि खाने में, कोई भी खाने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम देखना सोर्सेस वाटर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि विदाउट वाटर कोई भी खाना तुम प्रिपेयर नहीं कर सकते, पानी का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम कोई भी खाना देख लो, मैक्सिमम, हर एक नहीं बता रहे, 90% ऑफ द फूड मैक्सिमम सोर्सेस तुम क्या लगेगा, वाटर चाहिए तुमको, मतलब इंग्रेडिएंट्स वाटर चाहिए। 90% खाने का जो आइटम है उसका इंग्रेडिएंट्स मतलब उसको बनाने के लिए तुम्हें वाटर का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ये मैक्सिमम है, ये देखना, ठीक है। तो यहाँ तक आज का डिस्कशन हम लोग कंप्लीट किए, ठीक है। नेक्स्ट दिन यहाँ से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। थैंक यू।